जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की जय हो, महाराजा सूरजमल जी की जय हो। आज इस जाट महाकुंभ के आयोजन करता राजा राम जी मील और उनकी टीम और इस आयोजन में सहयोग करने वाले सभी महानुभावों एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाज के अगुआ जनप्रतिनिधिगण और सभी समाज के भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं राजा राम जी मील को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज ये विशाल आयोजन यहाँ पर रखा और पूरी मेहनत की, और उसमें सहयोग देने वाले आप सभी समाज के भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ समाज के बारे में अपनी बातें कही। आप उन बातों पर गौर करें, किस तरह से कैसे समाज आगे बढ़े। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी हम सभी की है। अकेले राजा राम जी के प्रयास से या कुछ लोगों के प्रयास से समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और केवल जाट समाज अपने समाज की तक ही सीमित नहीं है, दूसरे समाजों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के अपन हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। कई बार मैं सुनता हूं कि दूसरे समाज के लोग कुछ हमारे को चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ कमी खामी होगी। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, उनसे आप मित्रता रखो, तो क्यों नहीं चाहेंगे? अवश्य चाहेंगे। और जिसमें खास करके अगर राजनीतिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो और लोगों को भी साथ जोड़ना पड़ेगा। और जाट समाज के लोग आज एक पार्टी में नहीं, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के लोग हैं। किसी भी पार्टी में हो, कोई कांग्रेस में रहे तो अच्छा है, बीजेपी में रखा है, ये सोचना बहुत ही गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी में हो, अपना जो समाज का व्यक्ति है उसका सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी जगह है तो अपने समाज का ध्यान रखता है जितना वो रख सकता है। अपने केंद्र के अंदर कैलाश जी अभी राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री है। हिंदुस्तान के अंदर कृषि बाजरा अनुसंधान केंद्र एक पूरे हिंदुस्तान में एक खुला, एक जो अपने राजस्थान को दिया और वो बाड़मेर जिले में गुड़ामालानी में इन्होंने दिया है। तो ये उस पद पर है, तब तो अपने को ये कृषि बाजरा अनुसंधान केंद्र मिला। वो हमारी पार्टी के नहीं है, वो दूसरी पार्टी में। सवाल पार्टी का नहीं है। किसानों की अगर कोई भलाई की काम करता है तो उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन उसकी आलोचना ही करनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग हमारे ही आदमी की आलोचना करते हैं। ये जो और दूसरे लोगों की भी आलोचना से कुछ नहीं मिलना है। आप दूसरों की आलोचना सोच लो, छोड़ दो। अपने खुद में क्या कमी है, क्या खामी है, क्या सुधार की आवश्यकता है। आप अगर ये सोचते हो कि मेरे अंदर कोई कमी खामी नहीं है तो ये सोचना गलत है। हर आदमी में कोई कमी खामी मिल जाएगी। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, इस सांसारिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। आज हम अगर सब मिलकर के चलेंगे सब कुछ ठीक होगा, और एक स्वार्थ की भावना से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग स्वार्थ की अंदर फंस गए हैं। मुझे मेरा ही स्वार्थ नजर आता है। पद मिले तो मुझे मिले, मंत्री बनूं तो मैं बनूं, और जो कुछ है वो मेरे को ही मिले और किसी को नहीं। ये भावना नहीं होकर के जिसको मिले उसके साथ हो जाना चाहिए। अभी राजा राम जी साहब ने ये यहाँ पर आयोजन रखा, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को परेशानी भी हुई होगी, कि समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनको इनका साथ देना चाहिए, तभी जाकर के ये समाज की बात में। लेकिन फिर भी आज जो ये सम्मेलन हुआ, ये बहुत ही शानदार सम्मेलन हुआ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ आकर के देखा तो वास्तव में ये राजस्थान के अंदर
जाट समाज का पहला एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है। इससे ये संदेश गया है। आज आप लोग कहते हैं, मंत्रियों की बात भी करते हैं, काम करना चाहिए, बात तो ठीक है। मंत्री के कुछ हाथ में हो तो ही काम करेगा ना मंत्री। मंत्री के हाथ में ही नहीं तो मंत्री क्या काम करेगा। मंत्री के हाथ में कितना है और कितना नहीं है वो जो मंत्री है वो जानते हैं, उनको पता है। ये बात सार्वजनिक रूप से कहने की नहीं है, लेकिन जितना कुछ हाथ में है तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार जब मैं राजस्व मंत्री था तो उस समय किसी भी समाज ने, जाट समाज ने और दूसरे किसी भी समाज ने, चाहे वो मेघवाल समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे कोई भी समाज है, उन्होंने जमीन मांगी समाज के लिए तो उन सबको जमीन दी है। आज जाट समाज इतनी संख्या में यहाँ खड़ा है, एक भी जाट का बच्चा खड़ा होकर ये बता दे कि हमने आपसे जमीन मांगी थी समाज के लिए, संस्था के लिए, और आपने जमीन नहीं, तो एक आप उदाहरण बता दे तो मैं कान पकड़ लूंगा आप लोगों। और दूसरे समाज भी जिन्होंने भी मांगी सबको दी। तो मेरे कहना मतलब जो भी मैं कर सकता था करने की कोशिश, इसलिए मैं अंत में, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ता बहुत बोल गए, आप भी वक्ता बहुत बोलने, पर आप लोग सब इतनी दूर दूर से यहाँ आए, इतना समय यहाँ दिया, तो जो कुछ यहाँ पर निर्णय हुआ, जो संकल्प यहाँ से लिया गया है, उसको आप अपने दिमाग में रखें, उस पर चलने की कोशिश करें। नशे की, कुरीतियों की जो बात कही उस पर चलें, तब तो है बात। एक बार बाईतू के अंदर खेमा बाबा का मेला था, इससे थोड़ी कम भीड़ थी, इतनी दी थी, वहाँ पर लोगों ने संकल्प लिया था कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे, और आज 2-2 हाथ खड़े कराने की बात है। उस दिन भी सबने 2-2 हाथ खड़े कर दिए, सबने, और पिलाजी ने कसम दिलाई थी, लेकिन उस पर वो खड़े नहीं हुए। मैं तो उस पर खड़ा रहा, लेकिन लोग कितने खड़े रहे वो बाड़मेर के लोग आए, उन सबको पता है। तो कहना है मतलब अगर कोई अपन संकल्प लेते हैं तो उसके ऊपर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं अंत में आप सब लोग यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और राजा राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।